कहानी की शुरुआत में हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में वर्क कर रहा होता है। दरअसल ये अपनी इस जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है क्योंकि ये एक यूएस आर्मी रेंजर है और इसका नाम जैक्सन है। जैक्सन ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी में कॉल करता है और पता करता है जो उसने पाकिस्तान में अपनी रोटेशनल पोजीशन के लिए अप्लाई किया था उसका क्या हुआ। मगर इसको बताया जाता है कि तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है क्योंकि तुम अनफिट हो। दरअसल जैक्सन को ब्रेन इंजरी हुई है, PTSD, पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इस बीमारी में होता यह है कि जिस इंसान ने डरावनी, खतरनाक, दिल दहलाने वाली घटना एक्सपीरियंस करी होती है उस इंसान को ऐसी बीमारी हो सकती है। और जैक्सन क्योंकि आर्मी में था तो उसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है जिसके कारण उसे ये बीमारी हो गई है। और इस बीमारी के कारण किसी भी वक्त जैक्सन को दौरा पड़ सकता है जिससे उसे अजीब सा डर लगने लगेगा और उसका दिमाग और बॉडी ठीक से वर्क नहीं करेगी, नजरें कमजोर होने लगेगी जिसके कारण वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। मगर जैक्सन फोन पर कहता है कि मैंने आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी और वो नॉर्मल है। मगर जो मैडम उससे कॉल पर बात कर रही होती है वो जैक्सन को कहती है कि आपको अपने कमांडर ऑफिसर से उस मेडिकल रिपोर्ट को टेस्ट करवाना होगा। इस पर जैक्सन कहता है कि मैंने रिक्रूटर से बात करी है, वो भी जल्दी हो जाएगा, तब तक के लिए आप आगे की प्रोसेसिंग तो शुरू करो। मगर सामने से वो मैडम ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है अगले एक हफ्ते तक अगर आपको अपने कमांडर ऑफिसर से रिकमेंडेशन नहीं मिला तो हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जैक्सन यहाँ पर लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, तभी उसे फ़ोन आता है। ये कॉल कप्तान जोन्स का होता है और वो जैक्सन को बताता है कि कल रात को तुम्हारे पार्टनर और फ्रेंड रैली की मौत हो गई है और कल रात को सब उसकी आखिरी फेयरवेल के लिए पैटोन बार रेक्स जा रहे हैं। दरअसल ये एक शहर है जो कि जर्मनी में है। जैक्सन कहता है कि मैं आ जाऊँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक्सन बाकी सब ऑफिसर के साथ यहाँ पर रैली को आखिरी फेयरवेल दे रहा है, जहाँ जैक्सन अपने पुराने साथियों के साथ थोड़ी बातचीत करता है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर इस ऑफिसर ने कुछ ज़्यादा ही पी ली है और जैक्सन अपने कप्तान जोन्स के साथ उसे उठाकर कार की तरफ ले जाने लगता है। और जैक्सन जोन्स से कहता है कि आपको सिर्फ मेरी सिफारिश करनी है ताकि मैं दोबारा से अपनी पोस्ट को ज्वाइन कर सकूँ। मगर कैप्टन जोन उसे कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हें ब्रेन इंजरी है, जिस पर जैक्सन अपने घुटनों के बल बैठकर उसे रिक्वेस्ट करता है। मगर जोन्स उसकी नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक्सन उसी जगह पर सोया होता है जहाँ कल रात को वो आया था। तभी वहाँ कैप्टन जोन्स आकर उसे उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे आधे घंटे बाद बटालियन में आकर मिलो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक्सन कप्तान जोन्स से मिलने आया है और जैक्सन को लगता है कि कप्तान उसकी सिफारिश करने के लिए तैयार है, मगर ऐसा नहीं होता। कप्तान जोन्स उसे कहते हैं कि तुम्हें रैली का सामान और रैली की डॉग को लेकर नोगलेस जाना है जो कि एरिजोना में है क्योंकि वहाँ रैली का फ्यूनरल है और रैली की माँ चाहती है कि रैली की डॉग भी उस फ्यूनरल में हो। और कप्तान कहता है कि तुम्हें उसे बाय रोड ले जाना होगा क्योंकि उसे प्लेन में जाना पसंद नहीं है। जैक्सन कप्तान से कहता है अगर मैंने आपका ये काम कर दिया तो आपको मेरी सिफारिश एजेंसी में करनी होगी। इस पर कप्तान कहता है कि पहले उस डॉग को सही सलामत वहाँ पहुँचाओ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और फ्यूनरल के बाद उसे व्हाइट सैंड पहुँचा देना, बाकी वो सब कुछ संभाल लेंगे। दरअसल व्हाइट सैंड यूएस आर्मी मिलिट्री टेस्टिंग एरिया है। जैक्सन कहता है कि इसका मतलब वो लोग इसको मार देंगे। कैप्टन कहता है कि कोई भी उस गुस्सैल और पागल डॉग को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, वो किसी के काबू में नहीं आती है। अगले सीन में कप्तान जैक्सन को उस फीमेल डॉग के पास लेकर आता है। इस डॉग का नाम लूलू है और कप्तान कहता है कि जैक्सन, जिस डॉग के साथ तुमने पहले काम किया था ये डॉग अब वैसी नहीं रही और इसे पब्लिक से दूर रखना, ये किसी पर भी हमला कर सकती है। दरअसल ये एक मिलिट्री डॉग है और इसने अपनी इतने सालों की सर्विस में ना जाने क्या क्या देखा है, जिसके कारण इस डॉग की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। और ये कहना भी गलत रही होगा कि इसकी और जैक्सन दोनों की कंडीशन एक जैसी ही है। जैक्सन अंदर जाता है और इस डॉग को प्यार से बांधने लगता है, मगर ये डॉग इस पर हमला कर देती है। और यहाँ पर ये ऑफिसर इसको बताते हैं कि इसके कानों को हाथ मत लगाना, नहीं तो ये गुस्से में आ जाती है और हमला कर देती है। और इसके बाद लूलू और जैक्सन का सफ़र शुरू होता है। सफ़र के बीच में जैक्सन एक शूटिंग रेंज में रुकता है और यहाँ प्रैक्टिस करने लगता है। और जैसे ही वो वापस अपनी कार में आता है तो वो देखता है कि लूलू ने कार की सीट्स बुरी तरह से फाड़ दी है, जिस पर जैक्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो लूलू के सॉसेज में दवाई डालकर उसे खिला देता है, जिससे लूलू शांत हो जाती है और सो जाती है। इसके बाद आगे का सफ़र शुरू होता है और जैक्सन यहाँ पर एक पब में आकर रुकता है और यहाँ पर कुछ लड़कियों को पटाने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता। कुछ देर पब में टाइम स्पेंड करने के बाद वो वापस बाहर आता है और लूलू को खाना खिलाने लगता है। जैक्सन अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करता है, मगर लूलू उसके हाथ से कुछ नहीं खाती। तभी यहाँ पर ये दो लड़कियाँ आती है और जैक्सन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। जैक्सन इन दोनों लड़कियों के साथ यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने लगता है, मगर बाहर लूलू लगातार भौंकती जा रही है। तभी वहाँ पर ये बंदा आता है और देखता है यहाँ कोई नहीं है। दरअसल ये लूलू को बाहर निकालना चाहता है,
मगर जैसे ही ये कार का शीशा तोड़ने वाला होता है, जैक्सन वापस आ जाता है और उसको ऐसा करने से रोकता है, मगर एक गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। और जैसे ही शीशा टूटता है, लुलु इस बंदे पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर ये दोनों लड़कियां डर जाती है और वहां से भाग जाती है। लुलु ने जैक्सन का सारा काम खराब कर दिया। और अगली सुबह जैक्सन सोकर उठता है और एक बार फिर से आगे के सफर पर निकलता है। जैक्सन लुलु से अपने पुराने दिनों की बात कर रहा है, जब ये दोनों और रैली एक साथ मिशन पूरा किया करते थे और खेला करते थे। जैक्सन लुलु से बात कर ही रहा होता है कि तभी लुलु कार से कूद जाती है और इस जंगल की तरफ भागती है। और जैक्सन उसका पीछा करते हुए इस फार्म पे आता है, जहाँ वो देखता है कि यहाँ पर marijuana के प्लांट है, मतलब कि भांग के पौधे। और जैक्सन लुलु को ढूंढने लगता है, मगर तभी उस पर कोई बेहोशी की डॉट मारता है। और जैसे ही जैक्सन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी जैक्सन बेहोश हो जाता है। जब जैक्सन को होश आता है तो वो देखता है कि वो बंधा हुआ है और कोई बंदा उससे पूछ रहा है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैक्सन अपने आप को रिलीज करता है और एक कुल्हाड़ी लेकर उस बंदे के पीछे जाता है। और यहाँ पर आकर देखता है कि लुलु इन हस्बैंड वाइफ के पास बैठी होती है और ये औरत उसको अपने हाथों से खाना खिला रही होती है, जो लुलु खा लेती है। ये देखकर जैक्सन को हैरानी होती है, क्योंकि लुलु ने उसके हाथ से कभी खाना नहीं खाया। तभी जैक्सन अंदर आकर इन लोगों से मिलता है। ये बूढ़ा गस है और ये उसकी बीवी तमारा। दरअसल गस बुरा इंसान नहीं है, बस भांग के नशे में रहता है। तमारा गस को जैक्सन से माफी मांगने के लिए बोलती है। गस उससे माफी मांगता है। उसके बाद जैक्सन पूछता है कि इसकी टांग कब तक ठीक हो जाएगी। तमारा कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, तुम कुछ देर के लिए लुलु को मेरे साथ अकेला छोड़ दो। जैक्सन बाहर गस के साथ बैठा होता है और गस लुलु की आई लव मी बुक देख रहा होता है। दरअसल इस बुक में लुलु के सारे मिशंस, लुलु की फुटेज और लुलु की हर छोटी से छोटी बात लिखी हुई है। गस ये देख ही रहा होता है कि तभी वहां पर लुलु आ जाती है, जो ठीक हो चुकी है। और तमारा जैक्सन को कहती है कि लुलु ने मुझे कुछ सिग्नल्स दिए हैं। जैक्सन कहता है कि कैसे सिग्नल्स। दरअसल तमारा साइकिक रीडिंग करना जानती है, जिसमें किसी को छूकर या विजन से या फिर टेस्ट के थ्रू किसी को पढ़ सकती है। और ये जैक्सन को बताती है कि लुलु का जन्म तुम्हें ढूंढने के लिए ही हुआ है, इसको तुमसे मिलना ही था। ऐसी बातें सुनकर जैक्सन को हंसी आ रही होती है। तभी ये कहती है कि मुझे एक बच्ची दिख रही है जो खेल रही है, ये बच्ची शायद तुम्हारी बेटी है। जिसको सुनकर जैक्सन सीरियस हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इसकी सच में एक बेटी भी है, जिसका नाम सैम है। और तमारा बताती है कि लुलु एक लग्जरी बेड पर सोना चाहती है, क्योंकि ये अपनी जिंदगी में कभी लग्जरी बेड पर नहीं सोई है। उसके बाद जैक्सन लुलु के साथ अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। दरअसल लुलु उस फार्म पर इसलिए पहुंची थी क्योंकि उसको भांग या गांजे की स्मेल आ रही थी। और इन डॉग्स को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है ताकि ये ऐसी चीजें ढूंढ सके। उसके बाद जैक्सन एक शॉप से अपनी बेटी के लिए सॉफ्ट टॉय खरीदता है, मगर लुलु उसे फाड़ने की कोशिश करती है, जिस पर जैक्सन उसे ऐसा करने से मना करता है। अब जैक्सन लुलु से कहता है कि अगर तुम सच में लग्जरी बेड पर सोना चाहती हो तो मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि मेरे पास होटल में रुकने के पैसे नहीं है। और यहाँ पर जैक्सन अंधा बनकर लुलु को एक लग्जरी होटल में लेकर आता है। और ये रिसेप्शनिस्ट इस डॉग के ऊपर लगे पर्पल कलर के मेडल को देखती है। दरअसल ये मेडल उनको दिया जाता है जिन्होंने मिलिट्री में सर्विस करी होती है। मेडल देखने के बाद ये लड़की उन्हें फ्री में इस होटल में एक लग्जरी रूम देती है। कमरे में आने के बाद जैक्सन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से होटल वालों को बेवकूफ़ बना दिया। उसके बाद जैक्सन लुलु को अपने साथ नहलाता है। अब धीरे धीरे इन दोनों में दोस्ती होने लगी है। और इस रूम में जो बेड होता है उसको देखकर लुलु बहुत खुश होती है और उस पर खेलने लगती है। इसका मतलब तमारा की बात ठीक थी, ये सच में बेड पर सोना चाहती थी। अगले सीन में जैक्सन बाहर जा रहा होता है। तभी लुलु अपनी जैकेट लेकर जैक्सन के पास आ जाती है और साथ में जाने के लिए कहती है। पहले जैक्सन मना करता है, मगर लुलु के लगातार भोगने की वजह से वो मान जाता है और वो लुलु के साथ होटल की लॉबी में आता है। मगर तभी लुलु शेख जैसे दिखने वाले इंसान के पीछे भागती है। जैक्सन डॉग के पीछे भागता है और डॉग यहाँ इस बंदे पर हमला कर देती है। जैक्सन बड़ी मुश्किल से लुलु को काबू में करता है और यहाँ सब लोगों को पता चल जाता है कि जैक्सन अंधा नहीं है। जैक्सन कहता है चमत्कार हो गया, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। और अगले सीन में हम जैक्सन को जेल में देखते हैं। जैक्सन रात यहीं पर गुजारता है और सुबह उसे लाइनअप के लिए खड़ा किया जाता है। और जैक्सन यहाँ बैठे ऑफिसर को कहता है कि लुलु ने जो हमला किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसको शेख जैसे दिखने वाले लोगों पर अटैक करने की ट्रेनिंग मिली है, ये सब एक हादसा था। मुझे उसे ऑफिसर रैली के फ्यूनरल पर लेकर जाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे छोड़ दे। ये बंदा उसकी बात सुन लेता है और उसे छोड़ देता है। और उसके बाद लुलु और जैक्सन आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। और एक जगह रुकने के बाद जैक्सन लुलु की आई लव मी बुक पढ़ता है, जिसमें उसे पता चलता है कि लुलु का एक भाई भी है जो लॉस एंजलिस में रहता है और वहीं जैक्सन की बीवी और बच्ची भी रहती है। उसके बाद ये दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं और जैक्सन अपनी बीवी और बच्ची से मिलने आता है, मगर जैसे ही वो अंदर जाता है उसके 1 मिनट के बाद ही वो वापस आ जाता है और उसके हाथ में वही सॉफ्ट टॉय है जो उसने अपनी बच्ची के लिए लिया था। उसकी वाइफ ने जैक्सन को उसकी बच्ची से मिलने नहीं दिया। जैक्सन वो टॉय लुलु को दे देता है
और लूलू उस टॉय को फाड़ देती है। उसके बाद जैक्सन लूलू के भाई से मिलता है जो इस बंदे के पास होता है। इस बंदे का नाम नोहा होता है और ये भी पहले आर्मी में ही था। इसने लूलू के भाई को अडॉप्ट कर लिया था। लूलू नोहा से गले मिलती है जिसको देखकर जैक्सन हैरान होता है क्योंकि लूलू उसे आज तक गले नहीं मिली। थोड़ी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद जैक्सन वापस जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसकी कार में से उसका और रैली का सामान चोरी हो गया है। नोहा दोनों डॉग्स को चोर को ढूंढने के लिए कहता है और ये चोर को ढूंढते हुए इस जगह पर आते हैं जहाँ जैक्सन को अपना सामान मिल जाता है। तभी वहाँ ये चोर आ जाता है जिसने इनका सामान चुराया था। इसने जो जैकेट पहन रखी है वो रैली की है। जैक्सन उसको जैकेट उतारने के लिए बोलता है जिस पर ये कहता है कि ये मेरी जैकेट है क्योंकि मैंने देश की बहुत सेवा करी है। इस पर जैक्सन कहता है सेवा करी है चोरी कर कर, और जैक्सन जैकेट ज़बरदस्ती उतरवा लेता है और लूलू और जैक्सन आगे के सफ़र पर निकल पड़ते हैं। मगर रात को बीच रास्ते में जैक्सन की कार ख़राब हो जाती है और जैक्सन इस शेल्टर में आकर रुकता है और यहाँ पर जैक्सन लूलू को अपने हाथों से खाना खिलाता है। इस बार लूलू खाना खा लेती है। इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है। रात बिताने के बाद जैक्सन पैदल ही आगे का सफ़र तय करता है और यहाँ पर वो इन लोगों से लिफ्ट मांगता है और ये जैक्सन और लूलू को कुछ दूर छोड़ देते हैं। बस अब थोड़ा सा रास्ता और बाकी है, मगर चलते चलते लूलू थक जाती है और यहीं पर लेट जाती है। जैक्सन लूलू को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ता है और वो आखिरकार रैली के फ्यूनरल पर पहुंच ही जाते हैं। यहाँ पर लूलू रैली की फ़ोटो को देखकर भौंकने लगती है और फिर रैली के जूतों पर बैठ जाती है। फ्यूनरल के बाद जैक्सन रैली की माँ से मिलता है और इसके बाद जैक्सन लूलू को लेकर वापस वाइट सैंड की तरफ बढ़ता है जहाँ पर लूलू को मार दिया जाएगा। जैक्सन लूलू को बचाने के लिए उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करता है, मगर लूलू जैक्सन को छोड़कर नहीं जाती। मजबूरन जैक्सन को उसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। रात को जैक्सन और लूलू एक होटल में रुकते हैं। कल जो लूलू के साथ होने वाला है उसको सोचकर जैक्सन सैड है क्योंकि ये लूलू को प्यार करने लगा है। रात को अचानक जैक्सन को दौरा पड़ता है। थोड़ी देर परेशान रहने के बाद वो ठीक हो जाता है और वो देखता है कि सामने लूलू बैठी हुई है और उसी को देख रही है। जैक्सन उसे गले लगाता है और उसके कानों को सहलाता है, मगर लूलू उसे बिल्कुल भी नहीं काटती और ये दोनों बड़े प्यार से एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह जैक्सन लूलू को लेकर व्हाइट सैंड पहुंचता है और लूलू को इस बंदे के हवाले कर देता है और वहां से जाने लगता है। मगर वो देखता है कि लूलू अंदर नहीं जा रही होती क्योंकि वो भी जैक्सन को प्यार करने लगी है और वो जैक्सन के साथ ही रहना चाहती है। जैक्सन भी उसे छोड़कर नहीं जा पाता, इसलिए वो वापस आता है और लूलू को अपने साथ ले जाता है। और आगे हम देखते हैं कि जैक्सन और लूलू एक साथ बहुत खुश है और जैक्सन लूलू की बुक आई लव मी में एक नोट लिखता है, थैंक यू लूलू, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे बचाने के लिए। और यहाँ पर जैक्सन और लूलू को बैठा हुआ दिखाया जाता है और यहीं पर होता है इस कहानी का अंत।